Welcome all. This is Kusum. As we discussed in our previous video lecture, what is the role of radio in development? यानी विकास में रेडियो की क्या भूमिका है? इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ. And in this video, we will try to know more about this topic. Let's start. Role of radio in development. In developed countries, mass media such as newspapers, cinema, radio, and TV have played an important role in the development process. And traditional societies like India can't ignore the power of media, which brings a community into mainstream national life through reliable news, education, and entertainment. और विकसित देशों ने यह दावा भी किया है कि मीडिया के पास आम जनता को उसकी आकांक्षाओं और आशाओं की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने की क्षमता है. यानी मीडिया हैज अ एबिलिटी टू इंस्पायर द जनरल पब्लिक टू अचीव इट्स एस्पिरेशंस एंड होप्स. डेनियल लेनिन research findings reveal the fact that the irreversible minds of traditional society can be changed by the media. Modern media, especially radio, has the ability to reach people faster, which is why the government system uses it a lot. 1950 के दशक में डेनियल के शोध निष्कर्षों में यह तथ्य सामने आया है कि पारंपरिक समाज के अपरिवर्तनीय दिमाग को मीडिया के द्वारा बदला जा सकता है. आधुनिक मीडिया, खासकर रेडियो में लोगों तक तेजी से पहुंचने की क्षमता है, इसलिए जो सरकारी तंत्र है इसका खूब प्रयोग करता है. अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो रेडियो प्रसारण द्वारा विकास के संदेश को तीव्र गति से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. ऐसा कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसमें ऐसी दक्षता हो, एबिलिटी हो कि इतने अधिक लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को तीव्र गति से पहुंचा सके. Messages can also be sent to remote areas via radio. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है. ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता लाने हेतु सरकार योजनाएं बनाती है. उन्हें इन तक पहुंचाने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए रेडियो एक अत्यंत सक्षम माध्यम के रूप में सामने आया है. इन इंडियन कंटेक्स्ट, रेडियो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स प्रिवेलेंट इन पीपल. रेडियो परिवर्तन के प्रति सचेत करता है और सामाजिक कुरीतियों से बंधन मुक्त होने के लिए उनमें जागरूकता पैदा करता है. जब राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों को दूर कर बहुजन का विकास होगा, तभी सही अर्थों में राष्ट्रीय विकास हो सकता है. इस दिशा में रेडियो परिवर्तन लाने, जीवन स्तर सुधारने एवं समाज के पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय योजनाओं की मुख्य धारा में लाने संबंधी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करता है. रेडियो लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है तथा इनकी समस्याओं को सरकार की जानकारी में लाता है. रेडियो इंस्पायर्स पीपल टू यूनाइट एंड ब्रिंग देयर प्रॉब्लम्स टू द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट. रेडियो के माध्यम से संप्रेषण करना एक सामाजिक कार्य है. यह एक ऐसा खुला वातावरण पैदा करने की दिशा में लोगों को प्रेरित करता है और कार्यरत रहता है, जिनमें लोग सकारात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं. रेडियो देश के कुछ वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के बीच की खाई कम करने के लिए प्रयासरत रहा है. देश के सभी नागरिक राष्ट्र की संपत्ति का उपयोग कर सकें, इस दिशा में भी रेडियो प्रयासरत रहा है. Today, radio is producing various types of programs like agricultural, education, health, family welfare, environmental protection, etc. for development in the society. रेडियो के प्रभाव को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं. आधुनिक कृषि तकनीक में चावल की हाई क्वालिटी, जिसका वैज्ञानिक नाम ADT27 था, परंतु लोगों ने उसे उसके वैज्ञानिक नाम से नहीं बल्कि रेडियो राइस के नाम से अधिक जाना. यह रेडियो के व्यापक तथा प्रभावी प्रसारण का ही परिणाम था. भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम है
जो मास मीडिया यानी जन माध्यम का सबसे वृहद रूप लिए हुए है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का संदेश से संपर्क स्थापित होता है तथा साथ ही ये लोगों की अभिव्यक्ति तथा भावनाओं से भी जुड़ा होता है। रेडियो अपनी इसी व्यापक पहुंच के कारण ही लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। गांव का व्यक्ति भी रेडियो द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का अनुभव करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। आकाशवाणी का मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिकाधिक लोगों के हित के लिए एवं अधिकाधिक लोगों के सुख के लिए, मीन्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द मेनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेनी। इस वाक्य को साकार करने में विकास संबंधी कार्यक्रम की सफलता निहित है। So thank you. That's all for today. In this video, we found that despite its limitations, radio is a successful medium that has a wide and effective reach. और भारत जैसे विकासशील देश के लिए इसकी गुणवत्ता निर्विवाद है। It is not only a means of entertainment, बल्कि शिक्षा, सूचना और जनमत को जागृत करने का भी एक सशक्त माध्यम है। And we will start a new topic in our next video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.